स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाला हूं, जो सभी क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे तो ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है और सभी जो क्वेश्चन है ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊँगा, सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं ग्रुप डी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए एक छोटी सी जानकारी देख लेते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन का है सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए PYQ PDF, NTPC ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन, RPF, SI JEE अगर किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको PDF चाहिए तो साइंस की 10,000 प्लस क्वेश्चन ये बुक की PDF है, और सामान्य ज्ञान यानी GK की 10,000 प्लस क्वेश्चन, रीजनिंग 10,000 प्लस क्वेश्चन और गणित के 10,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित। अगर आपको PDF चाहिए तो ये 499 की PDF मात्र आपको 99 पर ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, तो ये स्पेशल ऑफ़र अभी चलाया जा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 9238339143 इस नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो आपको जो PDF है वो WhatsApp पर ही भेज दी जाएगी। तो PDF प्राप्त करने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना पड़ेगा और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो मात्र ये 49 रुपये में आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये छोटी सी जानकारी रही। अब क्वेश्चन के सिलसिले में आते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन जो है LP और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खाली स्थान हो। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें हम बल लगा रहे हैं, लेकिन जो है इसमें जो कार्य किया जा रहा है इसका कार्य जो है वो 0 आ रहा है, इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक, F इंटू डी होता है, तो F जो 0 हो जाएगा तो D क्या होगा, तो इसको 0 से गुणा D में करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कार्य भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ऋणात्मक धनात्मक ऊर्ध्वगामी शून्य, तो शून्य इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, शून्य। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, 0 हो। क्या हो, विस्थापन जो है अगर 0 हो तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला गया एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। एक लड़का है जो क्या करता है, 120 न्यूटन भार के एक बक्स को उठाता है, ठीक है, उठाने का काम करता है, और उसको क्या है, ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, कितना है, 2 मीटर हाइट है, और ऊंचाता कितना है, ये जो है 120 न्यूटन। ठीक है, 120 न्यूटन। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। W बराबर होता है mgh। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, W बराबर क्या होता है, mgh। ठीक, ये जो है ये फार्मूला होता है। तो एक लड़का जो है 120 न्यूटन भार के, इसमें भार भी दिया गया है यानी द्रव्यमान भी दिया गया है, न्यूटन दिया गया है, यानी mg की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, mg की वैल्यू दिया गया है 120। ठीक है, कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। तो mg बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या होगा, 120 हो जाएगा, और गुणे हाइट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, इसको आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, W का मान आ जाएगा, कितना आएगा, चलिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो 240, कितना आएगा, 240 जूल। 240 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। LP टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में।
शक्ति कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, दाब कहलाती है, बल कहलाती है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को, ठीक, कार्य करने की दर, ठीक है, कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति। और दर की जगह में अगर दोस्त क्या आ जाए, क्षमता आ जाए, क्या आ जाए, क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। शक्ति, ऊर्जा, दाब, बल, तो ऊर्जा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो होगा। यदि कार्य का मान जो है वो क्या है, धनात्मक है, ठीक है, यानी कार्य हो रहा है, धनात्मक का मतलब ये हो रहा है कि इसमें जो है वो कार्य हो रहा है, तो उसकी जो है वो कार्य हो रहा है, ठीक है, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्या होगा, यदि कार्य का मान जो है वो धनात्मक होता है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा, तो वो जो होगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो उसकी जो ऊर्जा होगी उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि धनात्मक हो रहा है यानी कार्य हो रहा है, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो उसमें वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है किसमें जो है वो कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी कार्य जो है वो जीरो है, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है और सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो किसमें जो है वो कार्य नहीं किया जा रहा है, ये पूछा गया है। तो सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यानी इसका जो है वो कार्य किया जा रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ये भी कार्य किया जा रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये भी कार्य कर रहा है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन जो यहाँ कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, भार लेकर खड़ा है लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है यहाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कपिल जो है अपने कंधे पर केवल 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, लेकिन कोई भी वहाँ से रनिंग नहीं कर रहा है, इधर से उधर नहीं जा रहा है, यानी उसका जो कार्य है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक होता है कब होता है, जब कार्य होता है तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब, कब धनात्मक होता है ये पूछा गया है, ठीक है। धनात्मक कब होता है, विस्थापन जब बल की दिशा में होता है, क्या होता है, विस्थापन जो है जब क्या होता है, बल की दिशा में होता है। जैसे हम ये वस्तु है, ठीक है, इसको अगर हम बल लगाते हैं तो इधर जब विस्थापन हो जाए, ठीक है, बल की दिशा में, तभी जो है वो कार्य माना जाएगा, ठीक है, कार्य जो हो जाएगा वो धनात्मक माना जाएगा, यानी कार्य हुआ है। तो विस्थापन जो है वो बल की दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, बल की दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण खालिस्तान होता है। तो इसमें कोण जो है वो थीटा का मान यहाँ पूछा गया है। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो कार्य होने की स्थिति में विस्थापन लगाए जाने बल की दिशा में कोण हमें ज्ञात करना है। तो कोण आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है W बराबर, ठीक है, एफ और डी, एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये होता है हमारा क्या, कार्य का फार्मूला, ठीक है।
कार का फार्मूला, ठीक है। कार शून्य होने की स्थिति में, यानी जो कार है यानी W जो है वो शून्य होने की स्थिति में हमसे पूछा जा रहा है विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच जो होता है वो कोण कितना होता है। तो इसमें क्या होगा, F बराबर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। F बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो 0, यहाँ पास 0, ठीक है, 0 और कॉस 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर हमारा क्या होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, यानी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 90 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ कर लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा 90 डिग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। यदि कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण होगा। यदि जो है वो क्या है कि कार्य जो है यानी W जो है वो शून्य है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया यदि कार्य शून्य होगा तो इसका जो है 90 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। एक कुली जो है वो 100 मीटर की दूरी तक कितना 500 न्यूटन भार उठाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो W बराबर होता है, कार्य बराबर होता है, क्या होता है F इंटू टी कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक कुली 5 न्यूटन भार उठाता है, 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। एक कुली जो है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो कार्य क्या हो रहा है शून्य है, ठीक है। किया गया कार्य क्या है कि शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, ठीक। तो जो है इसका जो है मीटर में किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा, तो इसका सही जवाब कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा 0, क्या होगा 0, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक जो है 5 न्यूटन भार उठाता है, क्योंकि इसका जो ठीक है कोण है वो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 0, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, किस मामले में जो है वो कोई कार्य नहीं होता है, इसमें जो है वो ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये आपको बताना है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ठीक है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इसमें जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था कि वजन उठाकर ठीक है चल रहा था, तो इसमें जो है वो कार्य जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य। ये मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, यहाँ पास कार्य किया जा रहा है, ठीक है, बल लगाया जा रहा है। इसकी जो है वो 4 मीटर तक क्या होता है, इसमें जो होता है कार्य होता है, ठीक है, विस्थापित हो जाती है 4 मीटर तक। तो किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। तो बल कितना दिया गया है, F बराबर हमारे पास दिया गया है 20 न्यूटन, ठीक, 20 न्यूटन दिया गया है। दूरी कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई है दूरी। हमें किया गया कार्य निकालना है। कार्य बराबर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, W बराबर F गुणे D,
ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसमें हम मान रख देते हैं, एफ हमारे पास दिया गया है 20, ठीक है, और डी हमारे पास दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। कितना दिया गया है, सॉरी इसमें दिया गया है 4, कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो 4 इसको, ठीक है, इसको आपको 4 बना लेना है। 4 दिया गया है तो इसमें आप 20 चौको कितना हो जाएगा, 80, कितना होगा 80, 20 चौको 80 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 80 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा, 80 जूल, कितना होगा 80 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कार्य होता है यदि खाली स्थान है, कार्य होता है बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कार्य होता है यदि क्या होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो कार्य होता है जब हमारे पास जो है वो क्या होती है, वो होता है हमारे पास क्या, ऊर्जा होती है, ठीक है। क्या होता है, ऊर्जा होती है। तो कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा लंबवत अगर हो, ठीक है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जब विस्थापन जो है प्रयुक्त बल के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है लंबवत यानी 90 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा, लंबवत अगर है, लंबवत कार्य किया जा रहा है तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किया गया जो कार्य है वो किस में निर्भर नहीं करता, ये बोला गया है, ठीक है। तो किया गया जो कार्य है एफ डब्लू बराबर जो होता है वो एफ है इंटू डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो बल पर निर्भर करता है और यहाँ पास प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, ठीक है। बल पर निर्भर करेगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो बल पर। द्रव्यमान इसमें नहीं होगा, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन डी यानी विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, यानी बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, विस्थापन पर और बल पर, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता, तो हमने अभी पिछला क्वेश्चन में बताया एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। यानी विस्थापन पर निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। आरोपित बल पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, सेम क्वेश्चन, और लैंग्वेज दोस्त इसका जो ऑप्शन है वो बदल रहा है, ठीक है। एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। तो प्रयुक्त बल पर निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी राशि जो है वो सदिश नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है, शक्ति, विस्थापन, बल, आघूर्ण, त्वरण। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी जो राशि है वो सदिश राशि नहीं है, ये पूछा गया है। तो बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि नहीं है, ठीक है। कौन सी राशि नहीं है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि नहीं है। शक्ति सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। बल आघूर्ण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, बल आघूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना कीजिए। तो इसका जो है वो सामान की गणना करना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सामान की गणना करना है, इसमें जो है वो गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, कितना दिया गया है 10, ठीक है, मीटर सेकेंड -2। द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान हमारे पास दिया गया है 10 kg, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं, और जो दूरी, ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट दी गई है वो दी गई है 1.2 मीटर हाइट पर दिया गया है, और हमारे पास जो है जी का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है, मीटर सेकेंड -2। इतना दिया गया है मान। तो हमारे पास जो कार का फार्मूला होता है, क्या होता है, कार का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो W बराबर होता है mgh, क्या होता है mgh, ठीक है। m का वैल्यू कितना दिया गया है 10 दिया गया है, g का मान दिया गया है 10, और ऊंचाई कितनी दी गई है 1.2, ठीक है। ये सभी मान आपको रख देना है। 10 से 10 को आप गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और गुणे आपको 1.2 कर देना है। तो इसमें कितना आ जाएगा 1.2, जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120 जूल आ जाएगा। 120 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्य कहलाता है, कार्य क्या कहलाता है, W बराबर होता है F × T, ठीक है। चलिए कार्य जो कहलाता है बल गुणे विस्थापन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, लंबाई गुणे चौड़ाई, और द्रव्यमान गुणे आयतन। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए बल का जो फार्मूला होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन, आप सभी को पता है। बल गुणे विस्थापन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, कितना है 56 जूल, ठीक है। कार्य दिया गया है 56 जूल, उस पर लगाया गया बल, बल जो दिया गया है वो दिया गया है 7 न्यूटन। विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन ज्ञात करना है तो विस्थापन बराबर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा, ठीक है, कार्य बटा होता है बल। क्या होता है, कार्य बटा बल। कार्य हमारे पास दिया गया है 56 जूल, और बल जो दिया गया है वो 7 दिया गया है। तो 7 × 8 = 56 यानी 8, ठीक है, 8 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विस्थापन कितना होगा 8 मीटर। तो 8 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 8 मीटर। 8 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा 8 मीटर। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। सूत्र आपको याद रखना है, सबसे ज़रूरी काम है आपको सूत्र याद रखना, ठीक है। सूत्र अगर आप याद रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। W हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बल जो दिया गया है वो दिया गया है 10 न्यूटन, ठीक है। दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 5 मीटर। कितनी दी गई है 5 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कार्य। कार्य ज्ञात करने के लिए W बराबर होता है F × T, ठीक है। यानी बल जो दिया गया है वो 10 दिया गया है, D कितना दिया गया है 5, यानी 10 × 50 = 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। आपको केवल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए तो 50 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 50 जूल। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किया गया कार्य जो है वो निर्भर करता है F × T, ठीक है, cos थीटा। तो किया गया विस्थापन पर निर्भर करेगा, बिल्कुल निर्भर करेगा। बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रयुक्त बल पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें से क्या सही होगा, A B C किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर न्यू है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। PDF चाहिए तो आपको करना क्या है, PDF के लिए दोस्त आपको इस नंबर पर, ठीक है, 9238339143, मात्र 99 पर ये आपको चारों सब्जेक्ट की PDF 10,000 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है, सोल्यूशन सहित सभी के 10,000 प्लस क्वेश्चन की सोल्यूशन सहित आपको PDF व्हाट्सअप नंबर पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको करना क्या है, 9238339143 इस नंबर पर दोस्त अगर आपको PDF चाहिए, NTPC ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन, RPF SI किसी भी पोस्ट के लिए PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।